जय जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत निश्चयाभासी जैन मिथ्या दृष्टियों के बारे में हमने पढ़ा और व्यवहाराभासी का विवरण अभी चल रहा। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि व्यवहार जो है बहुत दूर तक जाता है और तरह तरह से उसकी जो है भ्रमित होने के उसमें बहुत सारे जगह पे चांसेस रहते हैं। उन सारे चांसेस को क्या मान्यता है, उनको कैसे दूर करें, कैसे परीक्षाएं करें, इसका उन्होंने रेडीमेड मसाला हमको पंडित जी ने दिया है कि कैसे हम ये पता करें कि कौन से शास्त्र खोटे हैं और कौन सी जो है बातें खोटी हैं। वो उनमें हमें श्रद्धा करना है नहीं करना है, ये निर्णय लेने के लिए क्या टूल अपनाए जाएं। तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली हमको बताया है, नाना प्रकार के प्रश्न उठाकर कि अगर कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर क्या है। उसी श्रृंखला में जो बात अभी चल रही है वो भी अपन करेंगे। और कल हमने जो डिस्कशन किया था कि जहाँ हमारे शास्त्रों में व्यवहार रूप से भक्ति के रूप में, पूजन आदि के रूप में इस तरह की बातें कही गई हैं जिसमें ये लगता ही ऐसा है कि जैसे दूसरे मतों के ईश्वर कुछ करते हैं ऐसे हमारे भी करते हैं। और हमने उनसे जगह जगह पूजा के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से आग्रह किया है कुछ करने के लिए, संकट निवारण करने के लिए। तो वो वास्तव में क्या है, जब भी कोई व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो ये एक साइकोलॉजी है कि उसको किसी न किसी का संबल लेने का भाव आता है और वो उससे अनजाने में ही निकलता है। और जब हम कोई भयग्रस्त रहते हैं, कोई संकट आ जाता है तो बोले नमोकार मंत्र पढ़ो, तो हमको ये लगता है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से भगवान हमारी मदद करेंगे या पंच परमेष्टि हमारी मदद करेंगे, या और कोई नहीं होगा तो कम से कम वो नमोकार मंत्र सुन करके कोई व्यंतर देव दौड़ा दौड़ा आएगा, हमारी सहायता करेगा। ऐसे ज्यादातर लोगों के मन में ये बसा रहता है और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि संसारी जन जो है वो इस लोक और परलोक दोनों से ही भयग्रस्त होते हैं। तो ये भय नाम का गुण मिथ्या दृष्टियों के तो विशेष तौर से पाया जाता है। निर्भयपना, निशंकपना, निकांक्षितपना तो सम्यक दृष्टि की ही पहचान। तो ऐसी दृष्टि में लोग वो पूजा आदि में जिस तरह की शैली में इस्तेमाल किया जाता है, भगवान का संबल लिया जाता है, उनको कुछ कर्ता बताया जाता है, तो उसको कैसे, उसको सही दिशा में मानना, उन शास्त्रों में गलत भी नहीं दिया है और इस किसी अपेक्षा से सही भी है, किसी अपेक्षा से सही नहीं भी है। ये सब का विश्लेषण अपन ने कल भी किया था, आज भी करेंगे। एक चीज है सर, हाँ। जो आपने अभी स्थिति का वर्णन किया ये। कि जब भी कोई कोई दुख की घड़ी आती है या संकट आता है, ये। तो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। यस। मगर नमोकार मंत्र पढ़ते समय ये भाव कभी नहीं रहता है, ये भाव नहीं आता है कि भगवान हमारी रक्षा करें। उस समय भाव ये रहता है कि नमोकार मंत्र में ही इतनी शक्ति है कि वो उससे हमारा सारा कष्ट या क्या कहते हैं संकट टल जाए। Actually, देखो उस बात समय ये है। इतना हाँ, जबरदस्त बलिदान रहता है उस समय। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो आदमी के अंदर में बहुत गहराई में कुछ बातें बैठी रहती हैं जी। जो हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारे अंदर संस्कार बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। जी। जिस तरह से कि हम आ, भगवान की स्तुति आदि करते हुए भी हमारा जो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है, हमारी जो वासनाएं हैं वो समाप्त थोड़ी हुई, हमारे जो संस्कार हैं वो चले नहीं गए कहीं, वो बहुत गहरे बैठे होते हैं। इसलिए तो अवधि ज्ञानी या मनोपर्य ज्ञानी के उसको उनको पता चलता है। जी। तो वो कहाँ से चलता है, क्योंकि वो हमारे अंदर विद्यमान है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस समय मैं नवकार मंत्र पढ़ता हूँ मुझे विश्वास है कि ये संकट मेरा दूर हो जाए इसको पढ़ने मात्र से। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी बीच में ये विश्वास है जो इतना गहराई पर है कि हमें सामान्य बुद्धि के धरातल पर वो समझ में भी नहीं आता। क्योंकि कोई भी कार्य जो है आदमी अकारण नहीं करता। तो उसको ये जो
संस्कार जब शुरू में डाले गए थे कि नमकार पर मंत्र पढ़ने से ये सब बाधाएं दूर हो जाती हैं, और ये पंच परमेष्टि का ध्यान है और नमस्कार करने से और वो जो हमारे उनके गुणों का चिंतन होता है और उनकी मदद हो जाती है। तो इनडायरेक्टली चूंकि हम अनादिकाल से यही मान के चल रहे हैं कि संसार किसी का बनाया हुआ तो अवश्य है, किसी न किसी ने बनाया है, कोई ना कोई तो करता है। जो अन्य मतों में प्रमुख रूप से उद्घटित रूप से देखने में आता है वो ही कहीं से हमारे अंदर भी छुपा हुआ रहता है। हमने उसमें जरूर ऊपर से थोड़े करेक्शंस किए हुए हैं। भाई हमसे कोई पूछता है कि नहीं था वो तो भगवान कुछ नहीं करते था और वो तो सृष्टि अपने आप से बनी हुई, लेकिन जब कोई संकट आता है तो हम भी वैसे ही करते हुए पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है? अनादिकाल से मैं मिथ्या दृष्टि ही हूँ। हमने कुछ जिन कुल में जन्म लिया है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से तो करेक्शन कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारी साइकोलॉजी भी लगभग वैसी ही है। हम फोर्सफुली भले ही कहें नहीं ना, हम नहीं मानते कि भगवान ने नहीं है, भगवान ने कुछ किया है, भगवान तो ये है, जो हमने पढ़ा शास्त्रों में वही हम बता देते हैं। लेकिन वो संकट की घड़ी में वो पता चलता है। जैसे उन्होंने बताया था ना कि तेनालीराम जी ने को एक काम दिया गया कि एक बहुरूपिया जो है साउथ में आया किसी राजा के यहाँ, तो वो बहुत सारी भाषाएं बोलता था। और वो उसकी भाषा वो वास्तव में कौन सा है कि कौन से प्रांत का रहने वाला है, उसकी जो भाषा क्या है वो लोगों को नहीं मालूम पड़ती थी। तो राजा बहुत परेशान थे और उसको हर बार पारितोषिक देते थे। उन्होंने तेनालीराम को उस काम पे लगाया कि तुम पता करो कि कौन है, कहाँ का है, किस प्रांत का है, इसकी मुख्य भाषा क्या है। तेनालीराम जी ने कहा बहुत बढ़िया है। तो एक दिन वो उसके यहाँ पहुंच गए टहलते हुए, जब वो सो गया था तो उसके ऊपर एक पानी भरी हुई बाल्टी उसके ऊपर उलट दी उन्होंने। तो एकदम खबड़ा के उठा और अपनी जो मातृभाषा थी उस मातृभाषा में वो चिल्लाया कुछ, अपने इष्ट देव को उसने याद किया। तो उन्होंने पकड़ लिया कि ये बंगाली है। उन्होंने बोल दिया क्योंकि ऐसे संकट के समय में जीव की वो ओरिजिनल चीज निकल आती। तो ऐसे ही हम सबका होता है। हम नवकार मंत्र बोलते हुए जरूर पाए जाते हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हो? घबराए हुए हो, डरे हुए हो। और डरे हुए हो तो वो मंत्र कैसे? मंत्र में तो कोई डायरेक्ट शक्ति कहाँ से आती है? तो मंत्र में जो शक्ति आती है उसके पीछे करते 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 हम उद्गम स्रोत खोजते हैं उसका, कि उन जो मंत्राक्षरों में बीजाक्षरों में इस तरह की शक्ति होगी, पंच परमेष्टि को केंद्रित करके जो शब्द बनाए गए हैं। तो मुख्य रूप से पंच परमेष्टि की जो भक्ति है उससे होने वाला वो चमत्कार वास्तव में वो कार्य करता है। लेकिन हम यही मानते हैं कि उन पंच परमेष्टि के द्वारा या उनके द्वारा भेजे गए या उनसे प्रेरणा पाए हुए वो जो व्यंतर देवादि हैं वो हमारी रक्षा करें। तो ये बहुत गहराई तक हमारे बात, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में यही बेसिक फर्क है कि सम्यक दृष्टि का अंदर से बैकग्राउंड सुधर गया, हमारा अभी सुधरा नहीं। तो चलिए अपन आगे चलते हैं इसमें। हाँ, देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषायवश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए की। देखो इन्होंने यहाँ एक प्रश्न पूछा है। पहले उन्होंने ये दिया था, लोक में जो पुरुष प्रयोजन भूत कार्यों में झूठ ना बोले वह प्रयोजन रहित कार्यों में कैसे झूठ बोलेगा। उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजन भूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा उसमें प्रयोजन रहित द्वीप समुद्रादिक का कथन अन्यथा कैसे होगा। क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई आदमी चेंज करेगा भी तो किसको करेगा? आपको गलत मार्ग पे डालने के लिए देव का स्वरूप गलत बता देगा, धर्म का स्वरूप दूसरा बता देगा, गुरु का दूसरा स्वरूप बता देगा, अगर उसको आपको भ्रमित करना है तो। क्योंकि यही मुख्य चीज है जहाँ से भ्रमित किया जाता है। लेकिन वो जो अनर्गल प्रवृत्ति है कि जो तीन लोग की रचना कैसी हुई उसमें वो झूठ बना करके गलत गलत बना के उसको क्या अचीव कर लेगा? यहाँ तो आपका श्रद्धान बिगाड़ना चाहता है, वहां तो पर्पस है। लेकिन वो तीन लोग की रचना को उल्टा सीधा जानबूझ करके जो अप्रयोजन भूत है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई जो संसार में कोई जो डायमेंशन है उसके जो 14 राजू ऊपर है और दूसरा जो उसकी जितने घन फुट है उसमें थोड़ा कम ज्यादा भी कर देगा तो उससे ना तो उसको कुछ फर्क पड़ रहा है ना सामने वाले को कुछ फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो प्रयोजन भूत शास्त्र में जिसने झूठ नहीं बोला, जो देव गुरु शास्त्र हैं जिनको बिल्कुल अगर उसने सही बताया है तो बोला नहीं साहब वो बात तो सही बताई है, लेकिन जो ये तीन लोग की रचना बताई है ये गलत बताया। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो प्रयोजन रहित चीजें हैं उनको गलत डायमेंशन बना के उस बता करके उनको क्या लाभ मिलने वाला है?
फिर प्रश्न किया कि देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषायवश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए। वो प्रश्नकर्ता बोल रहा है कि आपकी बात हमने मान ली कि जो देवादिक का गलत स्वरूप बनाया उसने विषय कषाय के कारण कहा, लेकिन और बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं तो वो कथन तो सही होंगे ना, वो थोड़ी झूठ होंगे। तो उन्होंने समाधान दिया, यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा। जैसे अपन निकाल लेते हैं कि ब्रह्म कुमारी जी ने बहुत सारी बातें सही कही था, उसमें से एक चीज गलत कही। तो वो कह रहे हैं एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बौद्ध कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारी बातें उसमें नकली मिला देते हैं, जिससे उनको लगता है कि ये पद्धति ही अलग है। वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी कोई मत है, यह भी मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता, प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। तो बोल रहे हैं कि देखो थोड़ी तो चतुराई चाहिए है। संसार के कामों के लिए तो हम बड़े चतुर बनते हैं। बोले अरे साहब हमने कोई कच्ची गोली थोड़ी खेली है। और साहब बुढ़ापे में बोलते हैं हमने ये बाल ऐसे धूप में थोड़ी सफेद किए, और मैं भी खूब जानता हूँ साहब। तो संसार के कार्यों में तो हम बहुत चतुर हैं, लेकिन जहाँ हमारे अस्तित्व का ही सवाल हो, या हमारे देवशास्त्र गुरु जो श्लोक और परलोक के जो हमारे लिए सहायक हैं, उनके बारे में कथन में हम बिल्कुल चतुराई ना अपनाएं, जिसने जैसा कहता मान लिया, तो हम तो निरे मूर्ख है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता, प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। अभी आजकल वो जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, तो तरह तरह के मैसेज आते हैं और उनसे लोग जो ठग लेते हैं। कोई बैंक का मैसेज आ गया, आपका इतना क्रेडिट हो गया, आप खुश हो गए। या किसी ने कहा ये जो है ये चैनल के ऊपर क्लिक करो तो आपको फ्री में मिलेगा, तो तुरंत करने लगते हैं। अब थोड़े जागरूक हो गए हैं, ध्यान करते हैं कि ऐसा नहीं पैसा चला जाए। तो लौकिक में तो हम इतने ज्यादा चतुर हैं, बहुत सतर्क हैं, लेकिन जिससे हमारा सर्वनाश होने वाला है, जिससे हमारे पूरा भव ही बिगड़ने वाला है, न केवल ये भव बिगड़ने वाला है बल्कि भवों की संतति भी बिगड़ने वाली है, ऐसे भ्रामक जो स्टेटमेंट्स हैं या शास्त्रों में जो दिया गया है उसकी परीक्षा न कर पाने का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा सो जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता, प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता। अभी देखो जो वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, जो नियम बन गए हैं, सिद्धांत बन गए कि आर्किमिडीज का ये सिद्धांत था साहब, या जो है न्यूटन ने ये सिद्धांत दिया। तो वो सारे सिद्धांत जो है अब बाकी सारी दुनिया उसको नए सिरे से नहीं प्रतिपादित करती। जो सिद्धांत बन गए उनको वैसे ही मान करके उसके आधार पर आगे की खोज करती है। तो उन्होंने बताया कि हर एक चीज का रिएक्शन होता है, इक्वल रिएक्शन होता है, तो उससे रॉकेट बना दिए गए। तो जो सिद्धांत पहले से सिद्ध हो गए हैं, अब वो मूर्ख ही हैं कि जो उन सिद्धांतों को चैलेंज करें, क्योंकि उन सिद्धांतों के आधार पर और भी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है और प्रूव हो गया कि वो सही है। तो दोबारा उनको क्यों जो है उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करें। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो हमने जिन मत को तरह तरह से साधुओं ने आचार्यों ने कई तरह से आजमा के देखला, लॉजिकली देखा, और देख करके पाया कि ये मत जो है किसी भी तरह से कहीं बाधित नहीं होता, हर तरह से सत्य की कसौटी पर खरा उतरता। तो अब आपको दोबारा दोबारा क्या परीक्षा करोगे, लेकिन फिर भी करना है तो उसके छोटे छोटे अंश है उनकी कर लेना। सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, वे झूठ किस लिए कहेंगे। इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो
उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। वहां और वहां एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान। देखो उन्होंने क्या सिद्ध किया कि कोई अगर इन शब्दों को खाली सुना हो, जिसने, जैसे हमने तो सुना है कि आज्ञा सम्यक्त होता है और एक आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान होता है, तो उसका मतलब तो यही है। क्या मतलब है? तो चेले ने अपने मन से उसका मतलब निकाला कि आज्ञा आज्ञा सम्यक का अर्थ ये है कि भगवान की आज्ञा को मानो तो सम्यक दर्शन हो ही गया सीधा। अर्थात जैन कुल में जन्म लिया आपने तो यही प्रमाणित हो गया कि आप सम्यक दृष्टि ही हैं। और दूसरा ये जो आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है, उसमें यही तो दिया कि उन्होंने जो तत्वों का जो स्वरूप बताया, जैसा बताया, उसको आंख बंद करके वैसा ही मान लेना, तो आज्ञा विषय श्रद्धान हो गया। तो उन्होंने क्या उसका तर्क दिया कि जैसे किसी ने ये मान लिया आंख बंद करके कि भैया जो कुछ भी जिन शासन में लिखा हुआ है वो कहीं से भी गलत नहीं है, उसको वैसा के वैसा मानना, उसमें कोई चैलेंज की बात ही नहीं। अब वो मानने के बाद में ये उसमें उन्होंने लॉजिक भी दिया कि जो सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, तो वो किसी बात को गलत क्यों बताएंगे, झूठा क्यों बताएंगे? तो उनको कुछ आपको गुमराह करके कुछ अचीव होने वाला नहीं, आपको खुश करके उन्हें कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं। तो ऐसे सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहे हुए कथन में कहीं से भी खोट क्यों होगा? ऐसा मान करके, ऐसा विश्वास करके फिर हम उस पर श्रद्धान करें कि उन्होंने जिनेन्द्र देव का हमने पहले स्वरूप माना कि वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। ये तीन गुण जिनमें होंगे वो अन्यथा बात नहीं कहेंगे। और बीच बीच में आचार्यों ने परीक्षा करी है, उन परीक्षाओं का जो है डिटेल भी लिखा कि हमने कैसे परीक्षा करी है। धर्म परीक्षा नाम के कुछ ग्रंथ वगैरह भी हैं जिनमें आचार्यों ने सबने परीक्षा करी। तो आप भी उसको, उनकी सर्वज्ञता के बारे में, उनकी वीतरागता के बारे में जहां कहीं भी आप चाहे उसका परीक्षण कर सकते हैं अपने बुद्धि के आधार पर। और आप ये जब एक बार हमारी श्रद्धा के पटल पर उन पर विश्वास हो गया, तो फिर उन्होंने जो कुछ शास्त्रों में कहा है उसको, उस पर पूरी श्रद्धा लाना, इसी बात का नाम जो है वो सच्चा जिन आज्ञा है। ये क्या है? आज्ञा सम्यक्त है। क्योंकि ऐसा मानने के बाद कर्म सिद्धांत जैसा लिखा है उसको भी वैसा ही यथा योग्य माना। उसमें वो पांच लब्धियां हैं वो कैसे प्रकट होती हैं उनको पूरा सीक्वेंस वाइज बताया, तो वैसा ही मानना। तो जब हम उस सबको ऐसा ही मानेंगे जैसा कहा है, और वैसा मान लेने से हमारी दृष्टि सम्यक हो जाती है, तो चूंकि उसमें निमित्त ये पड़ा था कि मैंने जैन सिद्धांतों का यथावत श्रद्धान किया और तब मुझे जो है सम्यक दर्शन हुआ, तो निमित्त की प्रधानता के कारण उसको आज्ञा सम्यक कहते हैं। आज्ञा सम्यक कोई नए प्रकार का सम्यक नहीं कि साहब उसमें वो करण लब्धियां और जो बाकी लब्धियां वो सब बीच में नहीं आती, वो तो अलग चीज है। और ये जो है वो आज्ञा सम्यक एक अलग टाइप का सम्यक है। सम्यक तो एक ही प्रकार का है, लेकिन सम्यक्त में जो जो निमित्त मुख्य रूप से आते हैं, जैसे किसी के गुरु का उपदेश सुन करके सम्यक्त हुआ, किसी को पूर्व संस्कार के कारण हुआ। लेकिन सम्यक्त होना, भेद विज्ञान होना, और यथा योग्य जो है वस्तु स्थिति को, वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करना, ये एक ही तरह का होता सम्यक्त। निमित्त अलग अलग हो सकते हैं। जैसे शेर को जो है सिंह के पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को चारण विद्याधारी मुनियों ने संबोधित किया, तो वो कह दे सकते हैं साहब ये शेर वाला सम्यक्त है। किसी भील को सम्यक्त हुआ, ये भील वाला सम्यक्त। सम्यक्त तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसमें निमित्त गुरु का उपदेश का हुआ या आज्ञा मानने का हुआ, उस हिसाब से उन्होंने 10 प्रकार के सम्यक्त बताए हैं जिनमें निमित्त की प्रधानता बताई। अब किसी जीव को नरक में जो है सम्यक दर्शन हो गया ना, तो अपन कहेंगे ये नरक वाला सम्यक दर्शन है। देवों को वहां देव गति में हो गया तो देव वाला सम्यक। ऐसे सम्यक की वैरायटी नहीं है। सम्यक एक ही प्रकार का है, सम्यक का स्वरूप एक ही है, जिसमें दृष्टि में जिनेन्द्र देव और उनके द्वारा कथित धर्म के ऊपर और सभी सिद्धांतों पर यथा योग्य श्रद्धा होती है, वेद विज्ञान होता है, जिसमें आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, वो एक ही प्रकार का है। तो इसलिए मगर कोई सर, कहे कि हाँ प्रश्न आगे ये आगे उठता सुन। है, हाँ बोलिए। ये जो जिन आज्ञा माने से जी। श्रद्धान हो को आज्ञा समक्त कहते हैं, हाँ। वो सिंह की परिवार में जो सम्यक्त हुआ या नरक में जाके सम्यक्त हुआ,
या देवगति में जाके सम्यक हुआ, हाँ। तो उनसे प्रतिभाषित क्यों नहीं करेंगे? हाँ, क्या क्यों नहीं करेंगे? उस योनि में जो सम्यक हुआ, तो जी। वो निमित्त बना वहां पर सिंह की हाँ। योनि में, आनंद हाँ। धारी पूरी निमित्त बने, या हाँ। नरक में जो निमित्त बना, तो यहाँ पे तो आपने आज्ञा सम्यक कर दिया, वो निमित्त बन गया, हाँ। तो वहां वो निमित्त क्यों नहीं बनेंगे? अब वहाँ दूसरा निमित्त बनता है, जैसे वेदना सम्यक्त अच्छा है अच्छा। ना। सम्यक्त के 10 वेदों में जैसे एक वेदना सम्यक्त है, अच्छा। एक रिद्धि का सम्यक्त है। उसमें क्या होता है, वेदना सम्यक्त में जब नरक में जीव उत्पन्न होता है, तो प्रारंभिक कुछ क्षण तक उसको जो है ना एकदम अपने अवधि ज्ञान के द्वारा वो जानता है कि मैं ऐसे खोटी पर्याय में कैसे आया। कि 1000 बिच्छुओं ने जैसे एक साथ डंक मारा हो, ऐसा उसको वेदना होती। और वो अपने अवधि ज्ञान से जानता कि ऐसा क्या हो गया, मैं यहाँ क्यों आ गया। तब उसको जो है वो अपने अवधि ज्ञान से ये जानना होता है कि मैंने पूर्व भाव में क्या क्या बहुत ज्यादा पुण्य पाप किए थे, जिसके कारण मुझे ये हुआ। देखो, प्रकृति की तरफ से मैसेज जाता है, तो उनमें से बहुत सारे जीव जो है तत्काल सुधर जाते हैं। उनको उसी क्षण भाव आ जाता है, क्योंकि प्रति अवधि ज्ञान से देखा उन्होंने कि मैंने ये सब किया, तो वो धिक्कारते हैं अपने आप को कि अरे हमने क्या क्या कैसे कर्म किए, मैंने धिक्कार है हमारे ऊपर। और इतना सशक्त उनका वो पश्चाताप होता है कि उस समय दर्शन हो जाता है। इसको वेदना सम्यक कहते हैं। ऐसे हमको ही बहुत सिग्नल आते हैं, लेकिन हम नहीं सुधरते, क्योंकि हमारे उतने कष्ट तो है नहीं, इसलिए चलता है। इसलिए दूसरे देवों की रिद्धि स्वर्गों में कैसे होता है, नीचे वाली रिद्धि धारा धारी जो देव है, वो ऊपर की रिद्धिधारी देव का विमान देख करके सोचता है कि इसने क्या किया कि जो इसको इतना बढ़िया विमान मिला, मैं तो इससे बहुत इंफीरियर हूँ। तो बहुत सारी मिथ्या दृष्टियों को तो ईर्ष्या होती है। और बहुत सारे लोगों को ही लगता है, जब वो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि इसने क्या किया था, इसने क्या पुण्य कार्य किए थे और मैंने क्या किया, तो जान करके उनको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं रखा है इस संसार में, ये सब उठापटक जो है मेरे जो है भावों के कारण हो रही। तो भूतों को मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि बन जाती है। मतलब वो जो भाव होते हैं एक क्षण के, उनके अंदर ही वो सारा मसाला भरा होता है जो अपन पंचलब्धि में पढ़ते हैं। पंचलब्धि वाले जो भाव हैं, वो एक क्षण में उनके अंदर में प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए तदनुसार उनको सम्यक की प्राप्ति होती है। ये जो 10 जो तरह के भेद बताए ना, तो जी। आज्ञा सम्यक्त, वेदना सम्यक्त, ये अलग अलग परिस्थितियों में होने वाले अलग अलग निमित्तों के द्वारा प्रकट होने वाला बहुत बढ़िया। सम्यक। तो सो परीक्षा करने पर इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। और वहां एकाग्र चिंतवन होने से उसी का नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। अपन ने ज्ञानांड में ये सब तरह के धर्म ध्यान पढ़े थे। तो धर्म ध्यान में ये कहा गया था कि जो इतनी श्रद्धा अगर हमको हो जाए कि हमें किसी भी तरह का कोई संदेह, जिन वच में संदेह ना कीजिए। रत्न तरकी पूजन में कल मैं आपको बता रहा था ना, तो संदेह ना कीजिए ये तो कहा गया है, लेकिन हम करते ही हैं। लेकिन जिसने इस फार्मूले पर अडिग हो गया कि जिनेंद्र देव ने जो कुछ कहा है, मैंने पहले तो परीक्षा कर ली गई जिनेंद्र देव के कही हुई वचन है, और एक बार ये श्रद्धान पक्का हो गया परीक्षा के द्वारा, तो फिर मैंने दूसरा श्रद्धान ये किया ही हुआ है कि जिनेंद्र देव के जहां जहां वचन होंगे वो सत्य ही होंगे। और ऐसे ऐसी मान्यता के साथ अगर उन्होंने कहा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, तो मुझे वही भाषित होता है। अगर उन्होंने कहा कि जीव संसार में अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो मुझे बिल्कुल 100% विश्वास है कि ऐसा ही है। अगर उन्होंने 3 लोक की रचना ऐसी बताई है तो वैसी ही है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान होने के बाद जो उठते बैठते करते हुए चलते फिरते गृहस्थ दशा में होने वाली सभी क्रियाओं में अगर मेरे बैकग्राउंड में ये बात चली कि जिनेंद्र देव का कहा हुआ कथन सर्वथा सत्य है, तो यही आज्ञा विषय धर्म ध्यान बन जाने वाला है ना। जैसे वो जो था ना, अंजन चोर, उसने देखा कि पीछे उसके जो सिपाही पकड़ने के लिए आए हुए हैं, वो हार जो चुरा के लाया था, और वहां पे उसने जाकर के देखा कि वो जो विद्या सिद्ध कर रहा था,
नमोकार मंत्र की सिद्धि कर रहा था, वो डर रहा था बुरी तरह से, उससे सिद्ध हो नहीं रहा था, क्योंकि वो डर रहा था कि अगर चीखे काट दिए और नीचे गिरा तो वहां बहुत सारे शस्त्र हाथ से गड़े हुए हैं या जहरीले सर्प आदि बैठे हैं, वो सब खा जाएंगे। तो उसने क्या सोचा कि देखो मरना तो कैसे भी है ही, चाहे तो ये सिपाही पकड़ के ले जाएंगे तो मृत्यु दंड देंगे, या इसके मैं गड्ढे में गिरूंगा तो मरूंगा, लेकिन क्यों ना वो जो सेठ ने कहा है, जो वचन है, उनको दोहराऊं, तो उससे मेरी जो पर्याय अब तक बिगड़ गई है उसको सुधरने का एक ही तो समय है, एक ही मौका है। उसने पता किया कि जिन सेठ ने ये वचन बताए थे नवकार मंत्र आदि, वो स्वयं तो वंदना कर रहे हैं, कहाँ की सुमेरु पर्वत में स्थित जो है अपने वो मंदिर है उनकी दर्शन कर रहे हैं। श्री विद्याधर जातक थे ना वहाँ, वो भी विद्याधर थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी वहां जाके दर्शन करूं, जिस सेठ ने इतने सुंदर वचन कहे हैं जिनको मैं प्रामाणिक मानता हूँ, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, मरूं तो मर जाऊं। ये सोच करके जब उसने आड़म साड़म कछू न जानम सेठ वचन उच्चारण जब कहा, उस समय उसका मन पूर्ण श्रद्धा से भर चुका था। ये बात क्षणिक होती है। उन क्षणों में उसने जिन मत में और जिन मत के जो प्रवक्ता थे वो सेठ, उनके ऊपर 100% विश्वास किया, और उस श्रद्धा के बल पर मृत्यु को भी अपने समीप जानकर किंचित विचलित नहीं हुआ, एक झटके में सारी रस्सियां काट दी। ये उदाहरण है इसका, कि वो जो उनको आज्ञा श्रद्धा, सम्यक्त नाम का जो विश्वास था, श्रद्धान योग। श्रद्धान था, और श्रद्धान के बल पर मृत्यु को भी कुछ नहीं समझा। और चूंकि शब्द नहीं आ रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि शब्द मैं वही बोलना चाहता हूँ जो सेठ ने बताए, भले ही मुझे याद नहीं तो क्या हुआ। तो इसलिए जो ये आज्ञा सम्यक तभी प्रकट होगा, या जो धर्म, ये आपका आज्ञा विषय धर्म ध्यान। धर्म ध्यान तभी प्रकट होगा जब उस जाति का श्रद्धान हमको जिनेन्द्र देव के कहे वचन में होगा। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हमको कोई प्रक्रिया अपनानी नहीं है। वो जो करण लिप दब्दी वगैरह जो सब अपन पढ़ते हैं, वो सब लाने का, वो भाव का वो लेवल लाने का ही तरीका है, जो इन्हीं जीवों को नरक में बैठे हुए भी हो जाता है। तो कई बार लोगों को भ्रमित हो जाता है, कि भ्रम हो जाता है कि सम्यक दर्शन तो जीवों चुटकी में हो जाता है साहब, जब नारकी जीवों को हो सकता है तो मुझे तो कभी भी हो जाए। तो पूरा जीवन निकल जाएगा तब भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम सुविधा भोगी हैं, हम एक क्षण भी जो है उन सुविधाओं को छोड़ नहीं सकते। हमारा सारा तो उपक्रम उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ही लगा रहता है। हम नमोकार मंत्र भी इसीलिए पढ़ते हैं, गगन ये जो संकट आया है इसको हटा दो ना, बाकी सब ठीक है। इतना सा हटा दो, बाकी तो पहले से ठीक ही चल रहा था और आगे भी ठीक हो जाने वाला है। एक छोटा सा एक स्पॉट आया, इतना भी नहीं कर सकते क्या? इसको हटा दो, बाकी तो मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। फिर विश्वास है कि अगर फिर संकट आया तो है ना नमोकार मंत्र जेब में है। जैसे उसने कहा था ना वो, कि मैं तीन उनको जो वरदान कोई दे रहा था, उन्होंने कहा साहब दो वरदान, तीन वरदान से काम नहीं चलेगा, और दो। नहीं साहब, तीन से ज्यादा नहीं मिले। तो बोले ठीक है, दो वरदान मांग लिए और तीसरा फिर मांगा। तीसरा वरदान ये दे देना कि अगले तीन वरदान फिर मांग लूं, है ना। इस तरह चालाकी करते रहते हैं मन। नमोकार मंत्र आदि का सहारा तो संकट में ही लेते हैं, बाकी समय में याद भी नहीं आता। तो वो ये कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। हम तभी करते हैं जब हमारा कुछ हो जाए, पैसा खो जाए, कोई बच्चे निकम्मे निकल जाए, धन चला जाए, कोई हमारी चोरी आदि हो जाए, शरीर में कष्ट उत्पन्न हो जाए, तो भगवान याद आते। तो इसलिए हमारा वो धर्म ध्यान होता नहीं। अब वो जो सर्प का विष उतारने वाले होते हैं ना, लोगों ने उसको पूछा कि तुम कौन सा मंत्र पढ़ते हो, उनको पता भी नहीं ये मंत्र में नमोकार मंत्र है या क्या है। लेकिन जब उन्होंने सुनाया तो लोगों को मालूम पड़ा तो नमोकार मंत्र है। उज्जैनी भाई मस्त हो गया। तो अरे ये साधारण बात है यार, ये नमोकार मंत्र से उतारा है इसने जहर, ये तो हमारे घर की चीज है, हम तो कभी पढ़ लेंगे। लेकिन पढ़ा आपने, कभी उतरा कोई का जहर आपके मुंह से? लेकिन क्यों? क्योंकि वह श्रद्धा तो हमारी उस जाति की भी नहीं है अभी।
जिस श्रद्धा से वो मंत्र पढ़ करके एकाग्र होकर के और बीजाक्षरों का या मंत्र के वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, हम तो हमारे चिंतवन में होने वाली चंचलता के कारण वो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए वहां एकाग्र चिंतवन होने से उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, एक एक प्रश्न था। हाँ जैसे बोलिए। सर इसमें जैसे इसमें अंजन चोर की कहानी में ये बताते हैं कि उसको ठीक से अक्षर याद भी नहीं थे, हाँ तभी उसको सहारा मिला। हाँ जबकि हम ये भी पढ़ते हैं कि पूजा में, जैसे कि इसी ग्रंथ में भी हमने काफी बार पढ़ा कि पूजा में या आरती में या उसमें हम सही उच्चारण नहीं करते, या सही मतलब समझे बिना शब्दों का हम कभी कभी गलत शब्द उच्चारण कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, या मिसप्रिंटिंग के कारण। तो तो मेरा प्रश्न ये है कि भावों की प्रधानता है या शब्दों की प्रधानता है, क्योंकि अंजन चोर के केस में तो शब्दों की प्रधानता नहीं दिखाई देती। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कोई ये प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैंने उसमें एक लाइन ऐड कर दी पहले। देखो ऐसा है, हम जब उन शब्दों को गलत सलत पढ़ते हैं तो उसको गलत पढ़ने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि हमारी अगर एकाग्रता उसमें है और हमारा जो चतुराई जिसे कहते हैं विवेक अगर काम कर रहा है, तो उन शब्दों में क्या गलत है क्या सच्चा है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रमादवश हम वो जानने की कोशिश नहीं करते। उसका सही उच्चारण हमें जब सब तरह की चतुराई भी है, उस चतुराई का प्रयोग हम दूसरे कार्यों में तो करते हैं, लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है, उस अर्थ से वो प्राप्ति होगी क्या जिस भाव को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रमाद वश मैं ना तो उसको जानना चाहता हूँ और ना ही उसको उसको उचित समझता हूँ कि मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूं। तो लिखा पढ़ लिया, क्योंकि हमारे मन में वो वैसा श्रद्धा नहीं है। पढ़ने का भाव जो है खाली इतना बस है कि मैं आया हूँ मंदिर में, एक किताब मेरे सामने दी हुई है, उसको पढ़ के सुनाना है या सुनना है। अगर मैं उस समय गलत भी उच्चारण कर रहा होता और मेरे भाव वैसे ही होते जैसे अंजन चोर के हैं, तो कोई आपको नहीं कहता कि कुछ हर्ज है। लेकिन मैं तो प्रमाद के कारण और अविवेकी बना रह करके उन शब्दों को जो मैं अच्छा पढ़ सकता था नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए दोष लगेगा। मैं विवेकवान हूँ, इस पर्याय में सब तरह से चतुराई मेरे अंदर हासिल कर रहा हूँ, लेकिन वहां जो धर्म का मार्ग है उसमें प्रमाद का सहारा ले रहा हूँ, अविवेकी बना हुआ हूँ। श्रद्धान भी मेरा वैसा नहीं है, उस जाति का नहीं है। तो श्रद्धान का तो लाभ मिला ही नहीं, और ये जो प्रमाद किया मैंने, देवशास्त्र गुरु का अभिनय किया, अविवेकी रूप से पढ़ा, उसका दंड अवश्य मिलेगा। क्योंकि श्रद्धान मुख्य बात है। वहां जो उस अंजन चोर का ऐसा भाव नहीं था कि प्रमाद के बारे में कौन नमोकार मंत्र सीखे साहब, अब जो होगा जो होगा, मैं तो आड़म साड़म से ही काम चला लूंगा, ऐसा उसका भाव नहीं था। ना तो वो प्रमादी था, ना वो उन क्षणों को गलत यूज कर रहा था। जैसे वो दूसरे शिवभूति मुनि हुए ना, उनको मालूम नहीं था, वो तो अंगूठा छाप आदमी थे। उनको किसी तरह के कोई जो है जो तत्वों का के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन एक श्रद्धान हो गया था कि महिला दाल अलग कर रही है, छिलका अलग कर रही है, ऐसा गुरुजी ने बताया था। इससे जाहिर होता है कि ये शरीर अलग है, मुझे याद आ गया, उन्होंने सिद्धांत यही बताया था। और उस श्रद्धा के उच्च कोटि के लेवल पर जाकर के उन्होंने वैसा विश्लेषण किया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये खाली ऊपर से कहने की बात नहीं। तो हम और आप भी अगर गलत शब्द बोल रहे हो, गलत उच्चारण कर रहे हो, लेकिन श्रद्धांत उतना ही प्रबल हो, तो हमें भी कोई दोष लगने वाला नहीं। श्रद्धांत तो है नहीं और अभिनय कर रहे हैं, पैर पे रखकर जिनवानी पढ़ रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, मुंह में कुछ भरा हुआ है तो बोल रहे हैं। तो आप सोचोगे नहीं था बोल दिए तो क्या हुआ, जब अंजन चोर को आपने इतना बढ़िया फल दिया, प्रतिसाद दिया, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? आप समझ जाएंगे उसका मानस में क्या चल रहा था और हमारे मानस में क्या चल रहा। कम से कम शब्द तो सही बोलो, अगर तुम्हारा सिद्धांत सही नहीं है, इतना तो विवेक रखो, तो कम से कम पाप के भागी नहीं बनोगे। हमारे यहाँ ये क्यों कहा कि नमोकार मंत्र अगर आप जो है सुस्थितो दुस्तो विवा, अगर आप टॉयलेट में भी बैठे हुए हो और नमोकार मंत्र पढ़ लोगे तो पाप नहीं लगेगा। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं कि आप टॉयलेट में जाके बैठे ही और वहीं जाके नमोकार मंत्र पढ़ें।
साहब मंदिर में तो नहीं, वहीं अच्छा रहेगा। उसका अर्थ मात्र इतना है कि अगर आपके ऊपर में कोई संकट आ गया, उस संकट के काल में आपकी दशा ऐसी हो जहां से आप उस दशा से बाहर नहीं निकल सकते हो, तब भी अगर श्रद्धा पूर्वक आपने नमस्कार मंत्र का चिंतन किया, तो अवश्य ही वैसा श्रद्धान उस अवस्था में भी हो सकता है और उसका लाभ भी मिल सकता है। उसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं लगाना कि मैं उनका अभिनय करूंगा, तब भी उसमें लिखा हुआ है तो मुझे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। अभिनय के भाव से नहीं। जैसे शुभम चक्रवर्ती ने वो नमोकार मंत्र, जिस नमोकार मंत्र के पढ़ने से बच रहा था उस राक्षस के आक्रमण से, वही जब उसने कहा कि इस पर लिख करके पानी में और पैर से मिटा दो, तो क्यों उसका जो है पुण्य क्षीण हो गया, क्यों वो मारा गया? नमोकार मंत्र तो वही था ना, क्योंकि उस प्रक्रिया से उसने उस महान मंत्र के प्रति अश्रद्धा का भाव, अविनय का भाव किया, उसका दंड मिला। वो शब्दों की बात नहीं है। शब्द अशुद्ध बोलने वाला अगर उच्च श्रद्धा के लेवल से भरा हुआ बोले तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कहा कि कम से कम अगर वो श्रद्धा नहीं है तो अभिनय तो मत करो। ठीक है सर, विपुल जी। हाँ सर, बहुत अच्छा, क्लियर हो। मगर मगर स्थिति ये बनती है, जी। अ, यही मालूम नहीं पड़ता कि गलत लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ हाँ, ये बात ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी देखो, जिसने कभी जो है पूरे साल भर जो है जिनवाणी के दर्शन नहीं किए, वो आ गया मंदिर में कब 10 लक्षण पर में भीड़ हो जाती कि हमारे यहाँ लिखा है साहब 10 लक्षण आ गए। तो जो कभी मंदिर में आए नहीं वो भी आ जाते हैं। और आ गए तो उनको मालूम है कि किताब पढ़नी चाहिए यहाँ करके। और किताब अगर उन्होंने पहले से अभ्यास रहा हो, आप और हम कैसे निकाल लेते हैं कि इसमें ये गलत लिखा है? क्योंकि अभ्यास है, पहले से पढ़ते आए हैं। लोगों स्वाध्याय भी किया है, या स्वाध्याय सुना है, या पूजन करते हुए देखा सुना है। और जिसने पहली बार में ही आकर के बैठ गए, सिर्फ किताब पढ़ना ही जिनका लक्ष्य है, वो उन्हें नहीं पता लगेगा कि सही है कि गलत। जैसे आज आप मैं और बाबूजी अपन पूजन कर रहे थे ना, तो उसमें वही मैं कितने उदाहरण देने श्लोक थे। वही उदाहरण देने वाला था कि आप बताया कि ये नए का मतलब क्या होता है। हाँ तो नए का मतलब तो अभी मतलब ना तो ऐसी भावना थी कि हम अभिनय कर रहे हैं, हाँ ना ना हमें ना हमारा प्रमाद था कि हम उसको जानना नहीं चाहते, मगर वो कभी ध्यान ही नहीं किया इसके ऊपर। तो हमने जो लिटरली शब्द लिखा है उसका मतलब वही निकाला, मगर आपने जो उसका शुद्धिकरण करके बताया कि उसका मतलब क्या है, तो उससे भाव ही बदल गए। ये ऐसी स्थिति बनती है जो अभी विपुल जी ने उस क्वेश्चन पूछा, हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसी बात में इसी से प्रेरणा लेके मैंने ये पूछा कि ये कई बहुत बढ़िया कई प्रश्न था ये तो। कवियों के मुझे मतलब ऐसे ऐसे होते हैं कि उसकी भावना में उस शब्द का क्या उपयोग किया गया है वो हम नहीं जान पाते। यही तो अनेकांतवाद है। वो देखो, अब किस मैं वेदी पे खड़े होकर के, यहाँ भी अणुशक्ति नगर में भी, मुझे जो अपनी तुच्छ बुद्धि से जो कुछ भी अर्थ समझने की योग्यता प्राप्त हुई है, मैं थोड़ा सा बीच बीच में पूजन में से रोक के लोगों को बताता हूँ। अब ये मेरी आदत अच्छी है बुरी कि मैं नहीं जानता, लेकिन वो उससे क्या है कि लोगों को एकदम क्लियर हो जाता है कि अरे हमको तो पता ही नहीं था इसका अर्थ क्या है। आज भी आप देखो, जो नए लोग जो हमारे ज्वाइन करते हैं वो खाली पढ़ते रहते हैं। उन शब्दों का अर्थ मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ का ये अर्थ शायद समझ में नहीं आया हो, तो मैं बीच में रोक करके बोलता हूँ ये बहुत और अच्छी उससे बात है। भाव बदल जाते हैं। थोड़ा एक आध मिनट आपका जाएगा, जाया होगा आधा से मिनट, नहीं लेकिन नहीं नहीं, एक आध मिनट जाता नहीं है साहब, उससे और लय बनती है और भाव अच्छे बनते हैं और उसमें संतुष्टि मिलती है बहुत ज्यादा। तो देखो, हमारा ये फर्ज है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ अगर समझ में नहीं आए तो पूछें। पूछने में कि कोई हर्ज नहीं वो ये बात समझ में आना चाहिए आना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है। रहा है या हम गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल सही हाँ। कहा। सो एनीवे, देखो अभी अपन जो बात पढ़ रहे हैं, कितना बढ़िया हमारा ये सिस्टम चल रहा है। सिस्टमेटिकली पंडित जी के द्वारा जो कुछ वो क्वेश्चन उठा रहे हैं और उसके आंसर दे रहे हैं, उससे हमें वो कसौटी मिल रही है जिसके ऊपर हम अपनी श्रद्धा को रख सकते हैं कि हमारी क्या कमी रह गई है, किन परिस्थितियों में। जैसे कोई आदमी बहुत अपराध करता है, तो उसकी हर एक बात को लोग जो है फिर नेगेटिव ही लेने लगते हैं। लेकिन अगर कोई जो है ज्यादातर अच्छा करता है और एक आध चीज गलत कर दी, तो अपन को ताज्जुब भी होता है, उसको समझाने के भाव भी आते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना। उसी प्रकार से
कोई को अगर मान लीजिए बाकी सब कुछ सही पढ़ रहा है, पूरी श्रद्धा से पढ़ रहा है, कोई एक गलत भी अगर कर लिया है तो हमें उसके प्रति कोई खेद नहीं होगा, उसको समझा देंगे। लेकिन जो व्यक्ति आते ही नमो सित्ताड़म नमो, अरे आप देखो नमोकार मंत्र बोलने वाले लोग जो अंदर आते हैं ना, उनसे कभी कहना कि जोर से पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो। 80% लोग जो है नमोकार मंत्र सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, सिद्धाड़म को सित्ताड़म कहेंगे, वज्जायणम को उपाध्यायणम कहेंगे, साधु को भी गलत बोलेंगे। तो अब ऐसे जो जीव हैं वो पकड़ में क्यों नहीं आते? क्योंकि वो एक तो जोर से बोलते नहीं, दूसरे वो उनको ये मतलब भी नहीं कि मैं अगर गलत भी बोल रहा हूँ तो क्या हो गया, या गलत बोल रहा हूँ पता भी नहीं उनको। तो जो थोड़ा बहुत अगर अपन को लगता है कि यहाँ उसने भूल करी, तो उनको अपन बताने के भाव भी आते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहा है, इसको समझ में ही नहीं आया। लेकिन दूसरे समझना ही नहीं चाहते। आप देखो कि जब बीच में अगर पूजन में आपने टोक करके बताया कि भैया इसका अर्थ ये है, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। सब देखो यस। बाद में बताना, ये सब हमारे पास टाइम नहीं है। आपको ये चीज करना है तो स्वाध्याय में बताना, आगे हमें जाना है साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? तो ऐसा जिनके भाव होगा वो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं। अब आप सोचो कि जो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं उनके पास श्रद्धान कहाँ है, और उस पढ़ने के माध्यम से जो गलत सलत उन्होंने जो पढ़ा है उसका अपराध का दंड क्यों ना मिले। अगर श्रद्धान होता तो उसमें कंपनसेट हो जाता। तो चलिए। लेकिन सर इसमें मतलब इसको इसको फर्मली नहीं कह सकते ना कि जो गलत पढ़ रहा है उसका श्रद्धान नहीं होगा, क्योंकि वो तो श्रद्धान तो आंतरिक वो है, उसको जज करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जो भी इंडिविजुअल पढ़ रहा है, वो सपोज उसकी 10 साल से या 15 साल से वो एक ही वर्ड को पढ़ रहा है, चाहे वो गलत ही पढ़ रहा है, लेकिन उसके श्रद्धान में हो सकता है कमी ना हो। लेकिन हाँ, उसको ये हो सकता है कि उसको सही मीनिंग ना पता हो, लेकिन जब वो आंख बंद करके वो पढ़ रहा है, उसका जो वो चिंतन कर रहा है जिनेंद्र देव का, हो सकता है वो सही चिंतन कर रहा हो, वर्डिंग गलत हो। देखो ऐसा है, अपन ना तो केवल ज्ञानी है और ना ही अपन प्रकृति के कोई अंग है। जो जीव जिस भाव से कर रहा है उसके भाव का अपने आप ही जो संज्ञान प्रकृति लेती है। हम और आप तो खाली जो ऊपर की थ्योरी बता रहे हैं कि अभिनय करने से क्या होता है, खोटा श्रद्धान करने का हमें क्या पता कि उसका श्रद्धान सच्चा है या खोटा है। अगर सच्चा है तो उसके अनुसार उसको फल मिलेगा, अगर खोटा है तो खोटा मिलेगा। आचार्यों ने तो खाली नियम बताया कि अगर श्रद्धान सही नहीं है, प्रमादवश, प्रमाद के 15 भेद बताए ना, प्रमादवश अगर जो है वो गलत है सलत है कुछ भी पढ़ रहा है और अच्छा श्रद्धान है नहीं, तो उससे नुकसान होने के चांसेस हैं। ये आचार्यों ने इस थ्योरी में से निकाल करके बताया। बाकी वो आचार्य भी दंड नहीं दे रहे हैं, ना हम और आप उसको दंड दे रहे हैं। दंड और लाभ उसको अपने आप प्रकृति में उसके भावों के अनुसार स्वयं ही मिलता है। ये तो अपन ने नियम खोज करके बता दिए, हम उसको थोड़ी पनिश कर रहे हैं। तो इसलिए वो जानता है, वो भी नहीं जानता, लेकिन उसके जो भावों का संज्ञान लेके प्रकृति में कौन से कर्मों का बंध हो रहा है, वही उसका वास्तविक प्रतिफल है। हमें नहीं माना, जो आपने कहा बिल्कुल सही भी हो सकता कि वो गलत भी पढ़ रहा है, लेकिन उसका अंजन चोर जैसे भाव हो सकते हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो थ्योरी क्या कहती है, वो थ्योरी बताएंगे। ठीक है सर। यदि ऐसा ना माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त व धर्म ध्यान हो जाए, देखो अगली लाइन में उत्तर है आपका। यदि ऐसा ना माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त व धर्म ध्यान हो जाए, तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रैवेयक पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा। इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त व धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। देखो क्या बात कही। वो बोल रहे हैं कि अगर जो है हम जिन आज्ञा को हमने माना, कैसे माना, कि जो किताबों में लिखा है वैसा हमने पढ़ा और वैसे ही हमने उसके ऊपर आचरण किया, तो आप हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो कि हमारी श्रद्धा जो है सम्यक नहीं हुई।
या हमारा जो सम्यक्त जो है नहीं हुआ। हमने बिल्कुल हूबहू जैसा उसमें लिखा है शास्त्रों में वैसा ही किया। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि ऐसा ना माने, कैसा ना माने, कि जिनेंद्र देव के कहे हुए वाक्यों में जैसी श्रद्धा होना चाहिए वैसी श्रद्धा हमारी नहीं हुई, क्योंकि मैंने विवेक पूर्वक उसकी परीक्षा जहां तक संभव हुई की, उसके आधार पर अपने मानस में ऐसी श्रद्धा जो है स्थापित की, तो अब मेरा प्रतिफल सही आएगा। अगर ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर से मैंने उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को सत्य माना, तो बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त व धर्म ध्यान अगर हो जाए, तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है ना, कैसे द्रव्यलिंगी मुनि है, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं यथाख्यात जैसा दिया है शास्त्रों में। हम और आप तो फिर भी डेविएट हो सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने अक्षरशः पालन किया, मूल आचार में जैसा लिखा है, मुनियों को जी की जो आचार संहिता है यथा योग्य पालन किया। और उनका पालन करने के शिथिलाचारी भी नहीं है। फिर भी वो किस कारण से वहां तक जाके 9वें ग्रेवेक तक तो चले गए, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाए। तो क्या कारण होगा? उन्होंने हूबहू अक्षर से उनको न केवल पढ़ा बल्कि पालन भी किया, फिर भी नहीं गए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, यदि ऐसा न माने तो बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से। उन्होंने, जो मुनियों ने क्या आज्ञा नहीं मानी, क्या परीक्षा नहीं करी? परीक्षा क्या नहीं करी? क्योंकि अगर शरीर अलग और मैं अलग ऐसा विश्वास के लेवल पर भरा होता, तो वो ये मान करके कि मैं मुनि हूं, मुझे इन आचरणों का पालन करना ही होगा, इसलिए करते हैं और यथावत करते हैं। इसलिए नहीं कि उनका श्रद्धान ऐसा हो गया है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर की कोई क्रिया मेरी नहीं है, मैं कोई मुनि आदि दिखावे के लिए नहीं, मुझे किसी को दिखाना भी नहीं कि लोग क्या कहेंगे। ये तो सहज ही स्थिति ऐसी उनकी आई। अगर ऐसी आई, सहज में ही ऐसा श्रद्धान हुआ, तो भावलिंगी कहलाएंगे। लेकिन वो स्थिति नहीं बनी, तब 28 मूल गुणों का पालन करने के बावजूद भी 9वें ग्रेवेक से ऊपर जा नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे अभी आपने विपुल जी ने कहा ना, कि मैं तो बिल्कुल यथा योग्य पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल, आप कह ही नहीं सकते मैंने जानबूझ करके कुछ किया। मैं तो पूरा श्रद्धा से भरा हुआ। तो वो प्रकृति निश्चय करेगी ना, कि आप वास्तविक श्रद्धा से भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए। यहाँ कोई लोकल आदमी तो है नहीं जो आपको दंड देगा या आपका। हमारे अंदर ही जो कर्माण शरीर है, उसमें ही वो सब विद्यमान होता जाता है, किस भाव से मैंने क्या कार्य किया, मेरे भावों की स्थिति क्या थी, क्या मैं प्रमादवश कर रहा था या मेरा श्रद्धांत सच्चा था, उसके हिसाब से अपने आप प्रकृति में एडजस्टमेंट होता। अगर ये मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते थे, रुद्र तप कर रहे थे, समस्त परिश्रमों का जय कर रहे थे, वो अगर ग्रेवेक तक जाकर के वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। वो कारण हम और आप नहीं जानते, वो केवल ज्ञान गम है, प्रकृति जानती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त व धर्म ध्यान होता है। कुछ परीक्षा का अर्थ क्या है? वो परीक्षा का अर्थ यह है कि जैसे उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट जो करने से वो घटित होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिला करके पानी बनता है। इस सिद्धांत को मैं करके देखूं या जिन्होंने किया है उन पर श्रद्धान करूं, विधिवत वैसा ही मानूं, तो लगभग एक्सपेरिमेंट हुआ जैसा ही है। जरूरी नहीं कि हर आदमी वो उसको जोड़ के देखे तभी मानेगा कि पानी कैसे बनता है। लेकिन पानी के जो बनाने वाले हैं और जो प्रक्रिया है उस पर मेरी अटूट श्रद्धा है, वैसा मानूं। उसी तरह से जो भेद विज्ञानी हैं, जिन्होंने संसार से पलायन किया, कैसे विधि पूर्वक किया, उनको उस जाति का जो है कष्ट भी नहीं होता। जब शरीर को अलग मान लिया तो शरीर में होने वाली व्याधियों का वैसा उनको कष्ट नहीं होता जैसे संसारी जीवों को होता। आभास तो होता है, लेकिन चूंकि अलग मान लिया, उसको पड़ोसी मान लिया है, इसलिए वैसा दर्द तकलीफ भी होती नहीं। तो नहीं होती, तो उसका प्रकृति में उनको सम्यक दृष्टि के रूप से जाना जाता है, माना जाता है और पारितोषिक दिया जाता है। और दूसरा ऊपर ऊपर से ही कहता रहे साहब मैंने तो कर लिया वेद विज्ञान, मुझे तो कुछ होता ही नहीं।
शरीर अलग, मैं अलग, तो उनका कौन सा कर्म बंधेगा? मिथ्यात्व कर्म और पोषित हुआ, जो हुआ ही नहीं है उसको मान लिया कि सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए हम और आप कोई उनका जो है वो आकलन करने वाले नहीं है। शास्त्रों में तो खाली आपको सिद्धांत बताया, अगर खोटे भाव से किया गया है और प्रमादवश आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जानना भी नहीं चाहते, अभिनय भी कर रहे हो, श्रद्धान का वो लेवल आया नहीं है, तो अवश्य ही दंडित होगे। ये नियम है, हमने नहीं बनाया नियम, ना ही हम दंड देने वाले, हम और आप कोई। तो ये सब जितनी बातें बताई जिनेन्द्र देव की, इस श्रद्धान का विश्वास लाना, ये इस भूमिका का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है हमारी भूमिका में। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, है ना? वो देवसात गुरु की पूजन में पढ़ना, मैंने उन पर श्रद्धा नहीं कर पाया, परिवर्तन कर दूंगा, द्वारिका नगरी जलेगी 12 साल बाद, जिनेन्द्र देव की उसमें आया। लेकिन उस समय कृष्ण जी के मन में आया कि मैं इसको बदल दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बदल पाए क्या? लेकिन बदलने का भाव रखने के कारण उस समय तो उनका श्रद्धान गलत ही कहा जाएगा, जिन्होंने जिनेन्द्र देव की वाणी सुनकर के उस पर अविश्वास किया। तो हमारा भी आपका जो है वो श्रद्धान पक्का थोड़ी है अभी। हमने सभी किताब पढ़ लिया और हम ऊपर से कहते हैं हाँ साहब नहीं बहुत कुछ हो गया साहब, बहुत बदल गया है, मैं भी बहुत बदल गया हूँ। अवश्य ही बदले होंगे, लेकिन बदलाव उस लेवल का नहीं आया जिस लेवल पर श्रद्धान को सम्यक होना बताया जाता है। वो आएगा इसी तरह, इसी प्रक्रिया से आएगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं आया। ये तो हम कह सकते हैं अपने अपने बारे में, अपन कह सकते, दूसरे के बारे में नहीं कह सकते। तो देखो, लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं साहब, मैंने उनको बहुत बार देखा, तरह तरह की परिस्थितियों में देखा, वो आदमी बड़ा शांत रहता है। नहीं साहब वो तो हमने तो देखा कि ऐसा है, ऐसा तो नहीं, नहीं हमें पता है साहब, 50 लोगों से ने यही कहा। तो इससे उनके ऊपर श्रद्धान हो गया कि वो आदमी वास्तव में धैर्यवान है। उसी प्रकार से मुनियों ने, आचार्यों ने जिनेन्द्र देव की वाणी के अनुसार जो कुछ नियम बताए हैं, वो नियम उन्होंने बनाए नहीं, ना जिनेन्द्र देव ने बनाए ना आचार्यों ने बनाए। इस संसार में जो कुछ घटित होता है वो क्यों घटित होता है, कैसे वो घटित ना हो, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सब नियमावली हमको प्रस्तुत की गई है। उस पर चलोगे तो वैसा होगा, नहीं चलोगे तो नहीं होगा। अगर किसी का प्रत्यक्ष में देखते हुए लग रहा है कि ये आदमी हमें तो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हमें उसकी मानसिक स्थिति मालूम नहीं, और वो निरंतर जो है समृद्ध होता जा रहा है, तो क्या माने कि प्रकृति उसके साथ भेदभाव कर रही, पक्षपात कर रही? नहीं, हम भले ही उसको जान पाए या ना जान पाए, अवश्य ही उस व्यक्ति का पूर्व पुण्य भी बंधा होगा जिसका उदय चल रहा है, हो सकता है कि अभी भी उसके भाव निर्मल हो, हमें नहीं पता। इसलिए किसी के प्रति जजमेंट करने की जल्दी मत करना, अपना भाव संभालो, अपनी देखो दृष्टि कहाँ तक पहुंची है, और ये नियमावली को सामने रखो। ये नियम किसी के लिए बदलते नहीं। तो कल अपन और आगे पढ़ेंगे इसमें कि संशय नाम का दोष है, जिन वचन में संशय नहीं करना, वो संशय नहीं करने का अर्थ क्या है? आप बोलोगे अगर शंका ही नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा सही अर्थ क्या है? तो कैसी शंका करना और कैसी शंका नहीं करना, अब अपन कल इस रहस्य को पढ़ेंगे। कहाँ मैं बताना भूल गया आपको, कल परसों नरसों 3 दिन, 4, 5 और 6 तारीख को हम लोग इधर महावीर जी और वहाँ सुधासागर महाराज जी के से मिलने जा रहे हैं। और पत्थर वगैरह का फाइनल करना है मंदिर का, इसलिए ये 3 दिन तक बहन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो स्वाध्याय कराएं, और बीच में जहाँ कहीं सुविधा होगी तो हम बीच में ज्वाइन भी करेंगे, अटेंड करेंगे सुनने के इसके लिए। साथ ललित जी को भी और शैलेन जी को भी रिक्वेस्ट कर दीजिए। हाँ, और वो थोड़ा शेयर कर दें जो भी है हाँ हाँ जरूर करेंगे। है ना? और वो रिकॉर्ड जो अभी तक हुआ है वो जरा भेज दीजिएगा, तो हम उसको जो उसमें डाल देंगे तो यूट्यूब पे। रिकॉर्ड उसी में है, वो आपका मतलब क्लाउड पे ही है, क्लाउड से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, वो देख लेंगे। नहीं, इन्होंने तो जो पहले ईमेल से भेजा था, क्या नाम है अपना ललित जी ने, तो वो फटाफट हो गया ये दो रिकॉर्ड है, मैं ईमेल भेजता हूँ। नहीं मैंने क्लाउड पे किया पूरा। चलिए ललित जी, जिनवाणी स्थिति
हाँ, एक मिनट, आप सब लोग जो हैं हम लोगों के प्रति थोड़ा सा शुभकामनाएं दीजिए कि हम जिस मिशन पे जा रहे हैं उसमें सफल होकर के आए। महाराज का आशीर्वाद भी लेना है, मंदिर की चर्चा भी करनी है, और वो जो पत्थर वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए भी कुछ फाइनलाइज करना है। तो इस सब के लिए आप हमको आपके शुभकामनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमें उम्मीद है हमारी कि हमारी मिल। बहुत शुभकामनाएं साहब, बहुत ये बहुत अनुमोदना है। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। अनुमोदना शुभकामनाएं। भगवान का सफल हो क्या हो। तो बाबू जी, तो और ये क्या नाम है, आरपी जैन साहब, जी थोड़ा सा सर। इसके बाद में जब रहेंगे 2 मिनट अपन को बात करनी है। ठीक है। चलिए साहब, धन्यवाद, स्तुति करेंगे ललित जी। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपरभास में को भानु सी बखानी है। जान वे को बंदे वे दीवान की छान वे को परम प्रमाणी है। बताए वे को जीव वे जताए सताए वे को गर्वे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार इस तार में को यही जिनवाणी जिनवाणी भारती तो जपूदन है तो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे। या वाणी के ज्ञान से सुझे नौका लो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। वाणी माता की जय।